Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chief Minister, Madam Faryal Tarbur Sahiba, Federal Ministers, Arbab Sahab, Kakar Sahab, MNAs, MPAs, notables of the area, Benazir, Shaheed, Benazirabad Jawasio, Assalamu alaikum, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मिट्टी तो मुझे हमेशा यहाँ खींच के लाती है, आपकी यादें भी मुझे सताती हैं, पर क्या करूं, हालात ने होने ना दिया। इरादा तो ये था कि बीबी साहिबा प्राइम मिनिस्टर बनेंगी और मैं दुबई में आप लोगों को मिला करूंगा, मगर मेरे मौला को कुछ और मंजूर था, मेरे रब को कुछ और मंजूर था। उसने बीबी साहिबा को शहादत दी और मुझे वो गरागरी दे दी जो गरीबों की खिदमत करना हमेशा से शहीद जुल्फ़िकार अली ने भुट्टो ने हमें सिखाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे मौला की मर्ज़ी, ये अगर उसका हुक्म है और ये मौला का फरमान है तो इंशाअल्लाह कोशिश करके हम इस पे ही पूरा उतरेंगे। मैंने शुरू से कोशिश ये कही कि इस पाकिस्तान में, चूँकि मुझे बीबी साहिबा की नज़रों से देखते हुए पाकिस्तान पे जो मुश्किलें हैं, जो आफतें हैं, इस आफत को छोड़ के जो हमें हमारे पास आज एक तूफ़ान की शक्ल में, एक सैलाब की शक्ल में जो सिंध में आके जिसने दंग किया है, सिंध में आके जिसने आखिरी अपना ज़ोर दिखाया है, इस मुश्किलों के अलावा भी इतनी मुश्किलें थी कि मैंने ये लाजिम समझा कि हम हुकूमत कुछ इस तर्ज की बनाएं कि हर किसी का उसमें हिस्सा हो, हर किसी का उसमें स्टेक हो, ताकि पाकिस्तान फल सके, पाकिस्तान आगे चल सके। अगर आज लगार को या शाह को याद करते हैं कि लगार की गलती थी और तकलीफ़ किसको हुई, अवाम को, तकलीफ़ किसको हुई, पाकिस्तान को, कीमत किसको पड़नी पड़ी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही अवाम की एक ही जमात है पाकिस्तान में, जो आप समझें कि कश्मीर के एक सिरे से, जिना पोस्ट से और 200 मील आगे जाके जो पाकिस्तान की सरद है समंदर में, वहाँ जाके पीपल्स पार्टी का झंडा आपको नजर आएगा। हर हिमालय की चोटी पे आपको पीपल्स पार्टी का झंडा नजर आएगा। तो हमेशा पाकिस्तान का और पीपल्स पार्टी का ही नुकसान हुआ है जब भी किसी आमिर ने या किसी और कलमकार ने या किसी और वर्दी पहने वाले ने मुल्क के साथ मजाक किया है। अब पाकिस्तान इस हाल में नहीं कि इनके साथ मजाक किया जा सके। तो मैं उन सियासतदानों को भी कहता हूँ जिनसे हमें उम्मीद है और उम्मीद थी कि शायद वो अपने कद बढ़ा गए होंगे, वो कद बढ़ा नहीं रहे, वो वक्त अपना और कल की हेडलाइन लगवा रहे हैं। पाकिस्तान में और दुनिया भर की सियासत में एक अजीब फतूर आ पड़ा है। वो फतूर है कि कल मेरी आज की बात की कौन सी सुर्खी लगेगी, और इस सुर्खी को ये याद नहीं रहता कि परसों एक और सुर्खी है और उसके 3 दिन बाद एक चौथी सुर्खी है। आपकी पहली सुर्खी जो है वो लोगों को याद भी नहीं। इसलिए हमने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह काम करना है, जिसने कहा था कि मैं तारीख में जिंदा रहना चाहता हूँ, न कि जिंदगी में इस वक्त पे। इसलिए उसने सूली कबूल की, वरना शायद वो भी किसी महल में रह रहा होता। और आज तो ये जाहिर हो गया कि वापस आने के बाद कोई सवाल भी नहीं है। हाँ, सवाल है अगर अवाम की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, सवाल है अगर दुनिया समझती है कि आप अवाम की नुमाइंदगी इस हद तक कर रहे हो कि आपको पता है कि पख्तूनख्वा का बनना कितना ज़रूरी है, इससे पहले कि पख्तून डिमांड करें, इससे पहले कि बलोच डिमांड करे, आपको पहले पता है कि बलूचिस्तान से माफ़ी मांगो और वहाँ डायलॉग शुरू करो।
اگر آپ اس قسم کی قیادت ہے اور اس قسم کی قیادت کی آپ صلاحیت رکھتے ہیں اور اگر اتنی آپ طاقت رکھتے ہیں کہ عوام آپ کے ساتھ ہے تو پھر ضرور آپ کی اسی طرح مخالفت ہوگی جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو کی مخالفت ہوئی، جس طرح شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو، جس کو آج کا عامر بھی مجبور ہے یہ کہنے پہ کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، آج کے عامر کو بھی یہ کہنا پڑ رہا ہے، تاریخ نے یہ اس سے بھی قبول کروایا ہے، اس کے الفاظوں میں بھی یہ کہلوایا ہے۔ تو اگر اس قسم کی آپ نے سیاست کرنی ہے اور اس قسم کی راہ پہ چلنا ہے تو آپ کو قربانیاں ہمیشہ دینی پڑیں گی۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی تو ویسے بھی ایک فلسفے کا نام ہے، ایک عبادت کا نام ہے، اس میں کڑی گھٹنیں تو آتی رہتی ہیں۔ پیپلز پارٹی is more than the government itself. People's Party is the will of the people. And the will of the people is what prevails in the format، چاہے کہ وہ فارمیٹ کسی قسم کا ہو، ایجوٹیشن کا ہو، وہ فارمیٹ اگر ووٹ